अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। और जो दोस्त यहाँ पर न्यू हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही क्रिप्टो करेंसी की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड यहाँ पर लेक्चर अपडेट हों आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई लेक्चर मिस ना हो। तो मेरे आज का लेक्चर का टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन कॉइन एंड टोकन, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्रिप्टो कॉइन्स और टोकन में क्या फ़र्क है। बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, स्पेशली जो स्टार्ट से सीख रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें ये पता ही नहीं होता। ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं लोगों को कहूँगा कि इस लेक्चर को ज़रूर सुनना, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि ये कॉइन है या टोकन है, या कॉइन टोकन के अंदर फ़र्क क्या है। तो चलिए मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जो कॉइन होता है ना, उसकी सबसे पहली पहचान ये है कि वो ख़ुद की ब्लॉकचेन होती है उसकी, और वो ख़ुद के प्रोटोकॉल में काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिटकॉइन, इथीरियम, लाइटकॉइन, ठीक है। अब इसके बरक्स जो टोकन है उसकी ख़ुद की ब्लॉकचेन भी नहीं होती और वो दूसरे की ब्लॉकचेन यूज़ करता है और दूसरे के प्रोटोकॉल को ही यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इथीरियम की जो ब्लॉकचेन है उसको तमाम ERC-20 टोकन जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसको ऐसे समझ लो जैसे बुंडी एक्स कोई कॉइन है, वो ERC-20 टोकन है, ठीक है। तो आप जब बाइनांस पे या जिस भी एक्सचेंज पे वो है, जब उसका वॉलेट एड्रेस निकालोगे ना, तो वो माई ईथर वॉलेट का एड्रेस ही होगा, इथीरियम का ही एड्रेस होगा उसका, तकरीबन उससे मिलता जुलता ही होगा। यानी कि आप इथीरियम के एड्रेस के ऊपर अगर NPXS कॉइन भेजोगे तो वो उसमें चले जाएंगे, लेकिन बस फ़र्क यह है कि आपको माई ईथर वॉलेट में जाके NPXS को ऑप्शन को ऐड करना होगा, तो वो आपको कॉइन शो हो जाएंगे। बार दफ़ा ऐसा होता है कॉइन शिफ्ट हो जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता ये शो कैसे कराने हैं। तो आप माई ईथर वॉलेट में जाके उस पर जो भी आपने टोकन भेजा है वहाँ पे वो उस पर क्लिक करोगे तो वो शो हो जाएगा। अब इथीरियम एक कॉइन है, उसकी अपनी ब्लॉकचेन है। NPXS एक टोकन जो उसकी ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहा है, लेकिन एड्रेस क्यों उसका है, क्योंकि वो उसकी ब्लॉकचेन का यूज़ कर रहा है, इसलिए वो उसी के एड्रेस पे सेंड होगा। अब कुछ अर्सा पहले जब ट्रोन कॉइन TRX नया नया आया तो वो भी ERC-20 टोकन था, लेकिन ये इस साल जून जुलाई में उन्होंने अपनी ख़ुद की ब्लॉकचेन लॉन्च की और अब वो अपनी ख़ुद की ब्लॉकचेन पे मूव हो चुके हैं। यानी वो एक टोकन था, आया था, और अब वो ट्रोन कॉइन बन गया। इसकी मिसाल आप लाइव केस में ऐसे ले लो कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मूवी की टिकट लेने जाते हो, ठीक है। मूवी देखने के लिए मूवी की टिकट लेते हो ना, तो आप मूवी की टिकट लेने जाते हो तो उस टिकट का पर्पज़ क्या है कि उस टिकट के बदले आपको मूवी देखने की इजाज़त मिल जाती है, ये पहला पर्पज़ है। दूसरा पर्पज़ यह है कि आप जब तक वो मूवी है, आप वो जो टिकट है उसको आप किसी दोस्त को सेल भी कर सकते हो, बेच भी सकते हो उस टिकट को। लेकिन उस टिकट का जो पर्पज़ है ना, वो बस यही है कि आप उसके बदले मूवी ही देख सकते हो। आप उसके बदले आप कहो कि मेरे से मूवी की टिकट ले लो जी, मुझे यहाँ पे 1 ग्राम सोना दे दो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो टोकन जो है ना, वो किसी पर्टिकुलर पर्पज़ या यूज़ केस के लिए बना होता है। यानी टोकन का बहुत ही स्पेसिफिक यूज़ होता है। अब यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी मिसाल ऐसे समझ लो जैसे गोलम एक टोकन, गोलम GOLEM, ठीक है। गोलम जो है वो इथीरियम की ब्लॉकचेन को यूज़ करता है और उसकी टेक्नोलॉजी क्या है कि वो कंप्यूटिंग पावर को यूज़ करता है। उसके ज़रिए आप रेंटिंग सर्विसेज जो है वो ले सकते हो। लेकिन गोलम के बदले आप कहो कि आप कोई ऊबर या क्रीम की सर्विसेज ले लो, तो ये नहीं होगा। या गोलम के बदले आपको कि हमें कोई और चीज़ मिल जाए,
हम ये सर्विसेज नहीं लेंगे तो आप गोलम वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। इसको हम यूटिलिटी टोकन भी कहते हैं, ठीक है। यह है टोकन। कॉइन जो है उसका एक जनरल पर्पस होता है, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे समझ लो, कॉइन एक करेंसी की तरह ही होता है। वो एक किस्म का मोड ऑफ पेमेंट है। कॉइन के ज़रिए आप दूसरे टोकन को भी ख़रीद सकते हो और कॉइन के ज़रिए आप दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो भी बाय कर सकते हो। उसका कोई एक स्पेसिफिक यूज़ केस नहीं होता कॉइन का, जबकि टोकन का सिर्फ एक स्पेसिफिक यूज़ केस होता है, यानी कि वो एक आपकी ज़िंदगी के डिपार्टमेंट में से अगर आप देखो तो वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट तक महदूद होता है जो टोकन है, जबकि कॉइन जो है वो पूरी ज़िंदगी पे हावी होता है। अब इसको टिकट की मिसाल जो मैंने पहले दी थी उससे अगर आप देखो तो जो टिकट है ना वो आपका टोकन है, और जो पैसे आपने उसको दिए हैं ख़रीदने के लिए वो आपके कॉइन है। इस मिसाल से आई थिंक आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी। जो टिकट है वो क्या है, एक टोकन है, और जो आपने मनी दी है, जो पैसे दिए हैं उस टिकट को ख़रीदने के लिए वो कॉइन है। कि कॉइन के ज़रिए उसका कॉइन का दायरा कार बहुत वसी है, उसके ज़रिए आप हर चीज़ बाय सेल कर सकते हो। लेकिन टोकन जो स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ हो रहा है उससे सिर्फ आप वही चीज़ ख़रीद सकते हो। ये डिफरेंस है टोकन और कॉइन में। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि क्या हर कॉइन को इतना बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा कि वो आने वाले टाइम पे जो है वो उसके ज़रिए हम हर चीज़ बाय कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और ये चीज़ आपको इन्वेस्टमेंट करने के वक्त भी रेन में रखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर अब एक बात आती है लेवल ऑफ ट्रस्ट की। आपको पता है ना इकनॉमिक्स का रूल है कि सप्लाई और डिमांड का जो मामला है, जितनी सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम हो जाए तो प्राइस कम हो जाती है। सप्लाई कम हो, डिमांड बढ़ जाए तो प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब पैसा जो है, पैसा मनी, ये कब तक पैसा है, कब तक इसकी वैल्यू है? जब तक लोगों का इस पे ट्रस्ट है। जिस दिन ये ट्रस्ट टूट गया ये पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि आपने रिसेंटली देखा लास्ट ईयर जिम्बाब्वे की में करेंसी क्राइसिस जब आया तो करेंसी तो वही थी, जिम्बाब्वियन डॉलर वही था, लेकिन लोगों का ट्रस्ट टूट गया तो उसको वो डीवैल्यू होता चला गया। इसी तरह भी रिसेंटली वेनेजुएला में यही चीज़ हुई, ईरान में ये चीज़ हुई, तुर्की में ये चीज़ हुई। तो जब लोगों का ट्रस्ट टूटा तो वो करेंसी अपनी वैल्यू खोती गई, और वैल्यू खोते खोते एंड पे क्या होता है, वो ख़त्म हो जाती है। तो पैसा तब तक पैसा है जब तक लेवल ऑफ ट्रस्ट कायम है। यही चीज़ अब हम जब इधर देखते हैं अपनी क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो हर कॉइन लोगों का ट्रस्ट का लेवल उस हद तक नहीं जीत सकता जितना लेवल ऑफ ट्रस्ट बिटकॉइन और इथेरियम या लाइट कॉइन और रिपल वगैरह अच्छे कॉइन्स को हासिल है। हर कॉइन जो है उस लेवल का ट्रस्ट इतनी जल्दी नहीं ले सकता। देखो ना, बिटकॉइन को बने कितना टाइम हो गया, 2009 से बिटकॉइन बना हुआ, आज 2018 में हम फिर रहे हैं, 9 साल हो गए। 9 सालों में अगर क्रिप्टो करेंसी की किसी को पहचान है तो वो बिटकॉइन को। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे कॉइनों को तरफ आते ही नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं, वो सिर्फ बिटकॉइन में रहते हैं, इथेरियम में रहते हैं। उनको पता है कि ये 2 कॉइन मार्केट में ऐसे हैं कि ये किंग बन चुके हैं, ये लोगों का ट्रस्ट जीत चुके हैं। जिन्होंने इनको अडॉप्ट किया, अर्ली अडॉप्टर जो बने, वो इनसे प्यार करते हैं, उनको बिलीव है इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर। हालांकि देखने में वो एक कॉइन ही है, लेकिन कितना फ़र्क है दोनों के प्राइस में। देखो गोलम कहाँ पे है, $1 से भी नीचे, और वो कहाँ है, बिटकॉइन देखो $6000 पे खड़ा है। वो एक टोकन है, वो एक कॉइन है, ठीक है। अब ये नहीं है कि टोकन के बुरे होते हैं, टोकन पे इन्वेस्ट नहीं करना, नहीं, टोकन भी अच्छे हैं अपनी जगह, वो अपने यूज़ केस के लिए, मखसूस एक यूज़ केस के लिए वो ठीक हैं। लेकिन टोकन के साथ होता क्या है, यूटिलिटी टोकन में होता क्या है? यूटिलिटी टोकन में होता ये है कि जिस वक्त तक तो आप देखो, जैसे मैंने गोलम की मिसाल दी, अब जब तक तो गोलम वाली जो कंपनी है जो गोलम को रन कर रही है वो सिर्फ गोलम पे ही जो रिलाई करेंगे, तो तब तक तो गोलम जो है वो अच्छी डिमांड रहेगी उसकी। लेकिन अगर उन्होंने साथ में ये कह दिया कि हम कम रेंटल सर्विस देने के लिए गोलम के साथ बिटकॉइन और इथेरियम को भी लेंगे, तो आप देखना उस दिन गोलम की डिमांड जो है वो मार्केट में कम हो जाएगी। तो सिंपली वही बात, जो मेन चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो यही है कि कॉइन की खुद की ब्लॉकचेन है,
और वो ख़ुद के प्रोटोकॉल में काम करता है, और जो टोकन है उसकी ख़ुद की ब्लॉकचेन नहीं है, वो किसी दूसरी ब्लॉकचेन का मोहताज है, दूसरे का प्रोटोकॉल यूज़ करके वो अपनी सर्विसेज एक मखसूस ज़िंदगी के डिपार्टमेंट को देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस लेक्चर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको 1% भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक करें, और अगर आप समझते हैं कि आपको इस लेक्चर से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, मगर प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मेरा वही बात कि मेरे इस मिशन में कि लोगों को क्रिप्टो की अवेयरनेस देनी है, मेरा साथ दें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, तमाम लोगों को, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करें या ना करें वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन पहले लर्निंग प्रोसेस से ज़रूर गुजारो। उनको ये ज़रूर बताओ कि ये देखो ये एक चीज़ है, ये इसकी रियलिटी है, ये हमारे बच्चों का फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट बना देगी अगर आप इस पे बिलीव रख के पेशेंस के साथ इसमें चलोगे। तो होप फॉर बेस्ट, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।